criticizing the prophet, raising an objection against the prophet, raising an objection against Islam, blasphemy में नहीं आता है, याद रखिए। मैं समझ में आ गया कि तनकीद आप कर सकते हैं। Now when you say abusing someone, so abuse करना भी एक ब्लास्फेमी है, और एक फिजिकल एक्ट तो ब्लास्फेमी में मैं मान ही के रहा हूँ, क्योंकि अब्यूज पे आप बोल रहे हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या आएगा? इज इट सेम? और वैसे मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कैसे किसी की को भी डिसरिस्पेक्टफुली बोलना इज रॉन्ग, तो मैं तो इस पे तो मैं सहमत करता हूँ। बट तनकीद करना या किसी पे डिस्कशन करना, पीपल शुड नॉट गेट ऑफेंडेड, बिकॉज राइट है पूछने का, तभी समझ में आएगा इंसान को। बिकॉज एक लफ्ज है, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, तनकीद और तनकीस दो उर्दू के अरबी के लफ्ज है। तनकीद का मतलब है आप कोई एतराज कर रहे हैं, तो भाई ऐसा क्यों किया। तनकीस का मतलब ये है कि आप उसको डिग्रेड कर रहे हैं। राइट। ब्लास्फेमी डिग्रेड। इटर्नल सोल। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? सलाम जी भाई, आ रही है। देखिए क्वेश्चन तो मैं कोई दूसरा लेके आया था, लेकिन इतना सारा वायलेंस से रिलेटेड आपने डिस्कशन कर लिया। मेरी एक रिक्वेस्ट है, स्पेशली आपसे, अब्दुल्ला मिनहाज जी से भी, कि ये इंडिया में ये पर्सपेक्टिव मत दीजिए कि पुलिस को अलाउ है किसी के ऊपर वायलेंस करने के लिए। किसी भी पुलिस ऑफिसर को, किसी आईएएस, आईपीएस, डिप्लोमेट्स, पॉलिटिशियन, प्राइम मिनिस्टर, नहीं, कोई भी किसी के ऊपर, नहीं, आपने गलत समझा। नहीं, सुनने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी बात तो वाज़ेह कर दूं। होल्ड ऑन, अपनी बात वाज़ेह कर दूं। वायलेंस का मतलब डंडे बजाना नहीं होता भाई। वायलेंस का मतलब होता है कि पुलिस को ये इख्तियार है कि किसी भी ग्राउंड के ऊपर, यानी जो ऑथेंटिक ग्राउंड है विद इन द लीगल फ्रेमवर्क, उसमें आपको वो उठाकर लॉकअप में कर दे। इसीलिए मैंने ये नहीं बोला था कि डंडे बजाए, मैंने ये बोला था कि वो भी फिजिकल वायलेंस है। लॉकअप में रख देना भी फिजिकल वायलेंस है। इट इज नॉट फिजिकल वायलेंस, इट इज। आपकी आजादी को लिमिटेशन कर देना, आपकी आजादी को लिमिट कर देना भी फिजिकल वायलेंस में ही आता है। फिजिकल वायलेंस इज यू आर बीटिंग समवन फिजिकली। ये उसका एक एस्पेक्ट है, पुलिस के द्वारा किसी को लॉकअप में बंद करना इज नॉट फिजिकल वायलेंस एज पर लॉ। आई एम टेलिंग यू बाय द लॉ, दिस इज द लॉ ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। Police is not supposed to do any physical violence on anybody, any officials. Only in the case of the threat of life, they can use the violence. That too, only in case of threat of life to somebody, to them or to somebody else. So that is clear. Now I will ask my question on Islam. देखिए जी, मैंने सिंपल सा पूछा हमारी गूगल एआई साहिबा से। उन्होंने कहा कि yes, an arrest itself can be considered an act of violence. If it is unlawful arrest, भाई अरेस्ट की बात हो रही है, वो कह रहे हैं an arrest itself can be considered an act of violence. When you know which violence we are talking about, then why I just given you a statement which is in our constitution, so let's move forward and मतलब ये आपकी बात ये गलत है और हम जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं और within the legal framework कह रहे हैं। We are not unjustly or wrongfully interpreting Indian law or any other country's law. हम सिंपली ये कह रहे हैं कि अरेस्ट करना पुलिस की तरफ से ये वायलेंस में आता है, ठीक है। आप इसकी डिस्कस कर लेना बाद में, अगली मर्तबा आ जाना। आपका जो सवाल है वो कीजिए। जी। It is not about, see, this channel you said is not about proving somebody's right and wrong. The point is to say something and understand something. So if you can understand me, then it's okay. If you don't want to understand me, then I'm moving ahead with the different question. That's okay. जी, please go ahead. Sometimes you have to agree. इसमें कोई ऐसी बात नहीं है ना कि आप पहले आके सजेस्ट करें और आप ये कहें कि नहीं जी आप लीगल इंटरप्रिटेशन गलत कर रहे हैं। जब आप ये कहेंगे तो ऑब्वियसली वी हैव अ राइट टू डिफेंड अवरसेल्फ। आपको रेफरेंस भी दे दिया मैंने। I don't know. We know which violence we are talking about when I think he was talking about husband and wife violence, which was physically beating somebody, and then you gave an example of police. Overall violence की हो रही है, overall violence की हो रही है। इसमें हर तरह के violence को डिस्कस किया जाएगा। All kinds of violence. Arrest is one of them. Arrest is a physical violence as per you. That's okay. That's the statement you are holding. I'm not against you. It's okay. Now let me go to my question then. So the question is on the point of, so I started reading Quran. So I'm going through it. I've said something against you does not mean that I'm not reading. I'm reading it.
My question is on the point of blasphemy. It's a very serious topic, very controversial topic, but I want to discuss this elephant in the room, which is blasphemy. See, what I see is that the action of verbal saying something is also can end up in a blasphemy, is what my understanding as per Islam. When you say gustaki means even a verbal action can cause a blasphemy. When I see it is in practical scenarios where saying something about somebody, even if it is a prime minister of a country, does not end you, does not put your life in danger, at least legally. Some people may get aggravated. So first of all, I want to understand, is it the people who are doing this, or is it the Islam who is saying them that even if it is verbally, if somebody is abusing someone, then also you're supposed to punish him? First of all, that's the question I want to clarify, then I will move ahead. आपने जो क्वेश्चन किया, मैं थोड़ा सा लोगों की सहूलत के लिए उसको उर्दू में भी बता दूं, चूंकि मोस्टली हमारे ऑडियंस उर्दू अंडरस्टैंडिंग है। हमारे भाई का सवाल ये है कि क्या ज़बानी तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तनकीद करना ये ब्लास्फेमी एक्ट में आता है या नहीं, कि जिसकी वजह से एक इंसान की जान खतरे में आ सकती है? ठीक है, ये सवाल है ना आपका? जी जी बिल्कुल, सॉरी मैं इंग्लिश में बोल गया, मैं अभी हिंदी में ही कंट्री करूंगा, मुझे याद नहीं रहा एक्चुअली। Criticizing the prophet, raising an objection against the prophet, raising an objection against Islam, ब्लास्फेमी में नहीं आता है, याद रखिए। थैंक यू सर। ठीक है, श्योर। आप ब्लास्फेमी एक ऐसी चीज है कि जिसको हम फितरी नेचुरल तौर पर समझ जाते हैं। मसलन एक आदमी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दे रहा है, कुरान को जला रहा है, ठीक है, वो एतराज नहीं कर रहा समझने के लिए। मसलन आपने एक अभी बंदा आया, उसने कहा जी मैं मुर्तद की स्ट्रीम में गया, उसने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वालिद के इंतकाल के 2 साल के बाद पैदा हुए थे, उसने एक ऑब्जेक्शन रखा, ये ब्लास्फेमी नहीं है। ओके, उसने हमसे क्लेरिफिकेशन मांगा, हमने कहा नहीं गलत है, बात खत्म हो गई। ठीक है, ब्लास्फेमी ये है कि नहीं, वो अब उससे आगे बढ़कर एक स्टेप आगे बढ़कर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बुनियाद पर कोई गाली दे, अलियाज़ बिल्लाह, ये ब्लास्फेमी। राइट। So now again next question which is now related to this. So अब मैं समझ में आ गया कि तनकीद आप कर सकते हैं। Now when you say abusing someone, so abuse करना भी एक blasphemy है, और एक physical act तो blasphemy में मैं मान ही के रहा हूँ, क्योंकि abuse पे आप बोल रहे हैं, तो इसमें डिफरेंस क्या आएगा? Is it the same punishment even if you abuse? अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि पनिशमेंट के ताल्लुक से भी मैं आपको बता दूं, पहले पनिशमेंट के ताल्लुक से भी मैं आपको बता दूं कि एक आदमी ने मसलन, अच्छा नहीं वो मसला इर्तिदाद का है जी, इसमें जो है पनिशमेंट एक ही है, चाहे वर्बल ब्लास्फेमी हो या बाय एक्ट हो, प्रैक्टिकल हो, क्योंकि दोनों का जो इंपैक्ट है, बाज मर्तबा जो वर्बल ब्लास्फेमी होती है उसका इंपैक्ट ज्यादा होता है जो एक्शन के जरिए ब्लास्फेमी की जाती है उसके मुकाबले में। जी जी बिल्कुल। और वैसे मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कैसे किसी की को भी डिसरिस्पेक्टफुली बोलना इज रॉन्ग, तो मैं तो इस पे तो मैं सहमत करता हूँ, बट तनकीद करना या किसी पे डिस्कशन करना, पीपल शुड नॉट गेट ऑफेंडेड, बिकॉज राइट है पूछने का, तभी कुछ समझ में आएगा इंसान को। बिकॉज एक लफ्ज है, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, तनकीद और तनकीस दो उर्दू के अरबी के लफ्ज है। तनकीद का मतलब है आप कोई एतराज कर रहे हैं, भाई ऐसा क्यों किया। तनकीद का मतलब ये है कि आप उसको डिग्रेड कर रहे हैं। राइट, ब्लास्फेमी डिग्रेड करना है, एतराज करना नहीं है। ओके, अगर एतराज करना ब्लास्फेमी होता तो हम यहाँ पर आप लोगों के एतराज़ात सुनने के लिए कभी ना बैठते। हमें क्या शौक है ब्लास्फेमी सुनने का। ये आपने बड़ी फाइन लाइन खींच दी। अब एक्चुअली अभी तक तो आपकी बात सही थी कि ठीक है आप एक गाली नहीं दे सकते, बट अब आपने जब बोला ना क्रिटिसिज्म या एक वे में बोलना, इट इज अ वेरी फाइन लाइन टू जज समवन, बिकॉज इट इज अ वेरी सब्जेक्टिव मैटर। अब्यूज इज अ वेरी ऑब्जेक्टिव कि भाई ये गाली दी इस बंदे ने। भाई जब आप ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी अगर आप पढ़ेंगे, पूरी जिंदगी 23 साल की जो नबूवत के बाद की है, 13 साल मक्का में और 10 साल मदीने में, क्रिटिसिज्म ही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हुआ है। बिल्कुल, हर बात के ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया। हजरत ज़ैनब से निकाह हुआ, क्रिटिसाइज किया। इसी तरीके से मसलन हिजरत करके मदीना आए तो यहूदियों ने क्रिटिसाइज करना शुरू किया, जरा इनसे पूछो रूह के बारे में, जरा इनसे पूछो फला चीज के बारे में, इनको तो कुछ नहीं पता, वगैरह वगैरह। कोई उनको कोई इल्जाम लगा रहे, ये सारे के सारे जो है क्रिटिसिज्म थे और कुछ ब्लास्फेमी थी। तो जहां जहां ब्लास्फेमी हुई और इस्लामी हुकूमत बन गई, तो इस्लामी हुकूमत ने
ब्लास्फेमी के ऊपर एक्शन लिया और सजा दी, और जहां जहां क्रिटिसिज्म था वहां जवाब दिया। राइट राइट। मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने अब तक जो भी क्वेश्चन पूछे हैं दे आर मोस्टली वेरी बेसिक क्वेश्चन ऑन द फंडामेंटल्स, बट जी नाउ दैट आई स्टार्टेड रीडिंग आई माइट, मेरे पास क्वेश्चन कुछ ऐसे भी आएंगे जो प्रॉफिट मोहम्मद से रिलेटेड भी हो सकते हैं। मेरा डर ये है कि मेरा जो क्वेश्चन है वो उस जुमले में ना चला जाए कि ये कोई लोग बोलना शुरू कर दें कि ये बंदा, अभी भी लोग ये बोल रहे हैं कि ये ब्लास्फेमी कर रहा है तो मैं इसको, मुझे बड़ा डर लगता है कि लोग इस तरीके से जज ना करें, क्योंकि ये जजमेंट होना शुरू हो जाए तो फिर डर लगता है आने में भी चैनल के ऊपर, क्योंकि एक मुझे पता है लाइन, फाइन लाइन कहाँ पर है, बट फिर भी मैं पहले ही पूछ लेता हूँ, आगे फ्यूचर में मेरे को फिर मैं इसमें फंस जाऊं, डर लगता है मुझे इस चीज का। तो क्योंकि जी और मुझे मुझे इस बात का बड़ा डर लगता है इस तरीके का, मतलब मुझे ये एनवायरनमेंट जो बना दिया है ना, मैं तो आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा काम डाउन रहना चाहिए अपनी नर्व्स के ऊपर, कि आप इतनी जल्दी हर चीज के ऊपर ब्लास्फेमी शुड बी वेरी बिग डील, बहुत बड़ी बात होनी चाहिए नहीं, किसी। मैं तो खुद ही फाइन, जी इफ यू आर आस्किंग मी पर्सनली, मैं तो नहीं कहता हूँ जी वो बात, मैंने जी तो खुद जी, ही फाइन बिल्कुल लाइन बिल्कुल। खींच लिया। जी 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 जी, क्योंकि इतना आसानी से नहीं लगा सकते आप कि ब्लास्फेमी होगी, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है ब्लास्फेमी किसी के लिए करना, और उसके लिए बहुत खतरनाक इंटेंशन इंसान की होनी चाहिए ये करने के लिए। तो एक Yeah. नॉर्मल इंसान तो नहीं करना चाहेगा ऐसा कुछ भी, किसी भी इंसान के लिए, फॉरगेट अबाउट कि वो प्रॉफिट मोहम्मद के लिए करेगा, किसी तो भी एक चले, आपका रिस्पेक्टेबल सवाल हो इंसान। गया। जी, बस इतना ही है सर, यही था। थैंक यू। चले ठीक है, ओके। थैंक यू वेरी चले मच। ठीक है, इजाजत लेंगे आपसे। हमारे साथ हैं सूर्यपुत्र कर्ण अच्छा, जी एक साहब। चीज और मैं इसमें इजाफा भी कर दूं थोड़ा सा, वो चले गए, लेकिन मैं एक चीज और बता दूं कि एक मुसलमान अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एतराज करता है और क्रिटिसाइज करता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो ये एतराज और क्रिटिसाइज करना उसको ईमान से खारिज कर देगा, ये मैं बता दूं आपको। हाँ, वो सोर्स के ऊपर एतराज कर सकता है कि यार ये हदीस ठीक नहीं है, यार ये रावी गड़बड़ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, ये तो वो कर सकता है। लेकिन अगर वो ये करे कि नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये गलत किया, मुझे इसके ऊपर ऑब्जेक्शन है, अब क्या हुआ, अगरचे ये क्रिटिसिज्म की डेफिनेशन में आता है, वो ब्लास्फेमी नहीं कर रहा है, वो क्रिटिसिज्म के डेफिनेशन में आएगा, लेकिन चूंकि उस मुसलमान ने किया है और मुसलमान का ईमान और यकीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 100% होना चाहिए, चूंकि वो उनको उनकी जो पोजीशन मुसलमानों के नजदीक है वो क्या है, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कि आपका जो है वो बेस्ट मोरल कंडक्ट है, यानी आप ही स्टैंडर्ड है मोरालिटी के। अब अगर एक आदमी मोरालिटी का स्टैंडर्ड मानने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज कर रहा है किसी चीज के मॉरल या इमोरल होने को, इसका मतलब ये हुआ कि वो आप अलैहिस्सलाम को मोरालिटी का हाईएस्ट स्टैंडर्ड नहीं मानता, आपकी जिंदगी को उसवा हसना नहीं मानता, एंड देयरफॉर ही इज आउट ऑफ इस्लाम। तो ये क्लेरिफिकेशन भी बहुत जरूरी है, चूंकि वो गैर मुस्लिम थे, इसलिए मैंने उनको कहा कि आप अगर कोई एतराज कर रहे हैं वो आपको हक है, एक मुसलमान को आपकी जात पर एतराज करने का हक नहीं है। हाँ, उस रिसोर्स के ऊपर या जहां से वो बात चली आ रही है, किसी हदीस की किताब में है, कोई तारीख की किताब में, उस पर वो एतराज करता है, उसकी वजह से वो इस्लाम से खारिज नहीं होगा। जी।